हेलो ट्रेडर्स। तो आज मैं आपके साथ एलियट वेव को प्रॉपर तरीके से कैसे ड्रॉ करना है और कैसे इस पर्टिकुलर एलियट वेव के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड इनिशिएट करने हैं, इस पे हम लोग कंप्लीट एनालिसिस और कंप्लीट तरीके से आप इसको समझ पाएंगे, ऐसे समझाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमने एलियट वेव को हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम दोनों में कैटेगराइज किए हैं। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं हायर टाइम फ्रेम पेरेंट एलियट काउंट। पेरेंट काउंट होते हैं, उसके बाद आते हैं चाइल्ड काउंटिंग, यानी कि एक होते हैं लार्जर काउंटिंग, उस लार्जर अप मूव के अंदर स्मॉलर डाउन मूव होता है, लार्जर डाउन मूव के अंदर स्मॉलर अप मूव्स होते हैं। तो वो काउंटिंग्स को कैसे हम लोग प्रॉपर एलियट वेव के साथ यूज़ कर सकते हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। अब वेव 0 से लेकर 5 तक हमने कैसे यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं 8 जून 2026 को 9:15 पे हमने यहाँ पर वेव 0 को ड्रॉ किए। दिस इज़ द 8 जून 9:15 हमने इसको ड्रॉ किए। तो मैं यहाँ पर एलियट वेव को काउंटिंग कर लेता हूँ, इम्पल्स वेव को मैग्नेट मोड को ऑन कर लेंगे और मैं यहाँ पर 5 वेव्स जो है वो काउंट कर लेता हूँ, देन हम लोग इसको मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। ये हमने 0 को मार्क किया 8 जून 2026 पे। 10 जून पे हमने वेव 1 को मार्क किया, 10 जून हाई जोन पे। ये है हमारा 10 जून 23,425 के जोन, 23,425 के जोन। देन 11 जून 9:15 के कैंडल 23,072, यहाँ पे 23,072.05। ये हो गए हमारे एलियट वेव के प्राइम काउंटिंग 0, 1 एंड 2। आप इसको ध्यान से देखिएगा। 0 के लो कितने हैं? 23,070। यहाँ पर लो है 23,072, यानी कि जो वेव काउंटिंग 2 है वो 0 के ऊपर है एज पर द थ्योरी। हम लोग यहाँ पर आते हैं वेव 3 18 जून 3:15 के कैंडल, के कैंडल। 4 है यहाँ पे 3:15 का कैंडल 23 जून, ठीक है, 3:15 23 जून। देन 5th वेव जो है और जो फाइनल वेव यहाँ पर मार्केट में बनाया था 7 जुलाई, मतलब परसों के दिन 24,350, 24,530, सॉरी 350 नहीं 530। तो यहाँ पर पेरेंट स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। द मार्केट इज नाउ इन द फेज वेयर द मेन क्वेश्चन इज वेदर द फॉल आफ्टर वेव 5 बिकम ओनली एन एबीसी करेक्शन और डेवलप्स इनटू अ न्यू बियरिश इम्पल्स। अब एलियट वेव वैलिडेशन पे अगर हम लोग देखते हैं तो वेव 2 डिड नॉट ब्रेक वेव 0, जो हमने पहले भी यहाँ पर पहले का जो 0, 1, 2 काउंटिंग है वहाँ पर हमने देखा। वेव 0 वॉज मार्क्ड फ्रॉम द 8 जून 2026 कैंडल लो at 23,070, while wave 2 is marked from 11 June 9:15 candle low at 23,072. Wave 2 stayed above wave 0 by 1.9 point. So wave 3 was not the shortest wave. Wave 1 moved from 23,070 to 23,425. Wave 3 moved from 23,072 to 24,189. And wave 5 moved from 23,784 to 24,530. Wave 3 was the strongest impulse wave. Wave 4 did not overlap wave 1. अगर आप देखेंगे wave 3 जो है वो सबसे लंबा वेव यहाँ पर है, मतलब वेव 3 के जो जोन है अभी तक के। एंड वेव 4 जो है वो 1 को ओवरलैप नहीं किया, मतलब 1 के नीचे नहीं गए एज पर द थ्योरी। Wave 3 was the strongest
impulse wave 4 did not overlap wave 1, and wave 1 high was 23 for 25.35, while wave 4 low was 23,784. So the structure remain valid. अब हम लोग टाइम फ्रेम को शिफ्ट करेंगे, टाइम फ्रेम हायरार्की बोलते हैं इसे. आफ्टर अ हायर टाइम फ्रेम wave 5 top, the smaller time frames become important because they show whether the fall is only a small pullback or a proper bearish structure. तो हम लोग यहाँ पर मल्टी टाइम फ्रेम 1 आवर पे हमने देखा, अब हमें देखेंगे 30 मिनट और 15 मिनट पे, जिसको हम लोग बोलते हैं सब वेव कन्फर्मेशन. अब 30 मिनट पे वेल ऑफ एलियट वेव काउंट का हम लोग यहाँ पर देखेंगे. अब वेव 0 जो आते हैं वो हैं 8 जून 2026 पे 9:15 के कैंडल. तो हम लोग यहाँ पर 30 मिनट टाइम फ्रेम को ओपन करते हैं और इसी टाइम फ्रेम के अंदर हम लोग वेव को काउंट करेंगे. तो मैं यहाँ पर पहले जैसा ही थोड़े से यहाँ पर ड्राइंग जो है उसको मैं कर लेता हूँ. इसको हम लोग रेड पे करेंगे. तो यहाँ पर आते हैं 8 जून, ठीक है, 8 जुलाई सॉरी, 8 जून 2026 9:15 के कैंडल. ओके, 8 जून 2026 9:15 के. यहाँ पर हम लोग आते हैं. देन वेव 2 आते हैं 10 जून 12:45. द सेम. देन 11 जून 9:15. 18 जून 3:15. देन 23 जून 3:15. 7 जुलाई 11:45. It means it is the same. Okay. अब 30 minute chart confirms that the same major structure is visible. The exact 30 minute wave 5 high bar is 7 July 11:45 and with the week high of 24,530. अब 30 मिनट पोस्ट वेव बियरिश स्ट्रक्चर को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से हमारा जो है वो पहले जो मैं दिखा रहा था वो काउंट यहाँ पर स्टार्ट होगा. तो D0 और टॉप जो है वो 7 जुलाई 2026 11:45 का कैंडल. 7 जुलाई 2026 11:45 का कैंडल यहाँ पर है. तो ये हमने मार्क करना स्टार्ट करेंगे. देन 7 जुलाई 1:15. तो मैं इसको मार्क कर लेता हूँ दोबारा से. तो यहाँ पर ये फर्स्ट मार्किंग जो है. देन 7 जुलाई 1:15 का कैंडल. इसके बाद 7 जुलाई 2:15 का कैंडल. ओके. 8 जुलाई आता है 9:15 का कैंडल. 8 जुलाई 10:45 का कैंडल. देन 8 जुलाई 2:45 का कैंडल D5. और ये कंफर्म नहीं है क्योंकि ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये पास्ट डेटा के अनुसार है. 9 जुलाई के डेटा यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है. ठीक है. 2:45 का कैंडल यहाँ पर है. ठीक है. ये जो है ये पार्ट तो ओवरऑल मैं ये पुराने ड्राइंग जो है इसको मैंने हाँ अब ठीक है. अब आपको सही से ये पार्ट समझाया जाएगा. अब हम लोग आते हैं यहाँ पर. द स्ट्रक्चर सजेस्ट दैट द स्मॉलर bearish impulse is now active after the wave 5 top.
The low at 23,805 is very close to the full 50% retracement level of the entire 0 to 5 move. ओके, अब अगर मैं फिबोनाची को यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, मैं यहाँ पर फिबोनाची को ड्रॉ करता हूँ, ये 0 से लेकर 5। अब ये 50% के जो लेवल हैं यहाँ पर आप देखेंगे, ये 50% लेवल है 23,800 पे। तो मार्केट 23,800 के बहुत करीब है। इसके लो जो बनाया था मार्केट ने 23,805, तो ये आपको ध्यान देना है इस पे। अब हम आते हैं यहाँ पर 30 मिनट फिबोनाची ड्राइंग पे। तो 30 मिनट फिबोनाची ड्राइंग फॉर द 30 मिनट पोस्ट 5 वे पुल बैक रेजिस्टेंस, ड्रॉ फिबोनाची रिट्रेसमेंट फ्रॉम द 7 जुलाई 11:45 कैंडल से लेकर 8 जुलाई 14:45 कैंडल। तो 7 जुलाई से लेकर 8 जुलाई, 7 जुलाई को हम लोग आएंगे 11:45 कैंडल, यहाँ से लेकर 8 जुलाई 14:45 कैंडल। ठीक है, अब ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब फिबोनाची पर्पस जो है 30 मिनट डाउनलेट पुल बैक रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर एंड बार ये पैटर्न बन रहे हैं। अब यहाँ पर रेंजेस जो बन रहे हैं 61.8%, यानी कि 24,200 253। अब यहाँ पर देखिए 24,253, ये सेम रेंज मार्केट में बना हुआ है। अब इसके मतलब क्या है वो हम लोग समझेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जोन इज 24,082 से लेकर 24,162 168, जो 50% रिट्रेसमेंट है। इफ प्राइस बाउंसेस इनटू दिस जोन एंड फॉर्म्स द रिजेक्शन, इट कैन बिकम अ शॉर्ट सेटअप जोन। इफ प्राइस रिक्लेम्स 24,253 to 24,261, द बियरिश स्ट्रक्चर वीकन्स। यानी कि अगर 24,200 253 के ऊपर मार्केट जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है बियरिश स्ट्रक्चर वीक होगा। बट आज के दिन अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर बियरिश स्ट्रक्चर वीक नहीं हुआ। अब हम आते हैं यहाँ पर 15 मिनट पे। तो 15 मिनट सेम पैटर्न, यहाँ पर पैरेंट वेव जो है वो यहाँ पर बना हुआ है। अब पोस्ट 5 वेव बियरिश, अगर मैं यहाँ पर 15 मिनट को देखता हूँ तो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जैसे कि टॉप जो है वो 7 जुलाई 12 बजे का कैंडल है यहाँ पे, द सेम, दिस इज द 7 जुलाई ट्वेल्थ कैंडल। तो मैं यहाँ पर 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ। यहाँ पर 7 जुलाई 12, ये 5:30। मैं फिबोनाची को यहाँ पर फ़िलहाल हटा देता हूँ। सेवन जुलाई 12 एंड 7 जुलाई 1:30। लो है 418 और ये 419 का लो। अब यहाँ पर भी अगर मैं देखूँ तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। 7 जुलाई 2:30 का कैंडल हाई, 2:30 का कैंडल हाई यहाँ पर है। एंड 8 जुलाई 9:30 का कैंडल। ठीक है, देन 8 जुलाई 11 बजे का कैंडल, और यहाँ पर 8 जुलाई 2:45 का कैंडल, ये सेम ही है। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया बियरिश वेव। अब देखिए दिस शोज दैट द फॉल फ्रॉम 24,530 से लेकर 23,805 हैज़ एन इंटरनल 5 वे बियरिश स्ट्रक्चर ऑन द 15 मिनट चार्ट। बियरिश प्रेशर इज एक्टिव ऑन द एग्जीक्यूटिव टाइम फ्रेम। अब हम लोग चैनल को ड्रॉ करेंगे। फॉर द निफ्टी स्ट्रक्चर यूज द मेन इम्पल्स चैनल, ड्रॉ फ्रॉम लोअर चैनल लाइन फ्रॉम वेव 2 to wave 4 and then copy the same parallel line and place it to the wave 3 high। अब इसको समझिएगा चैनल ड्राइंग को कैसे इसको हम लोग
यूज़ करते हैं। यूजुअली एलियट वेव के इस तरीके से मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग है, जैसे हम लोग जनरल यूट्यूब पे देखते हैं, बाकी के जगह पे देखते हैं, जहाँ पर आपको नॉर्मल ड्राइंग करके चीज़ों को दिखाया जाता है। बट मैं यहाँ पर आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे हम लोग प्राइस को रीड कर सकते हैं वैसे ही हम लोग चीज़ों को कर सकें। इसको आप जैसे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ वैसे वैसे अगर आप करेंगे तो आपके चार्ट पे सिमिलर ड्राइंग यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पर देखिए लोअर चैनल स्टार्ट होते हैं 11 जुलाई 9:15 से और लोअर चैनल एंड होते हैं 23 जून 2026 पे। तो 11 जून से लेकर 23 जून तो हम लोग आएंगे यहाँ पे, हम लोग इस पे पैरेलल चैनल को यूज़ करेंगे। हाँ, तो एक बार देख लेते हैं 11 जून टू 23 जून, 11 जून टू 23 जून, ठीक है। ग्यारह जून से लेकर 23 जून ये हमने किया और ये हमने ड्रॉ किया 18 जून के हाई पे, ठीक है। अब अपर पैरेलल रेफरेंस और वेव 5 टेस्ट एरिया जो है दैट इज द 24,530। दिस क्रिएट्स द एलियट इम्पल्स चैनल, द लोअर चैनल इन द मेन ट्रेंड सपोर्ट जोन एंड द अपर पैरेलल गिव द एक्सपेक्टेड वेव 5 रेजिस्टेंस और द मैच्योरिटी जोन। तो यहाँ पर हम लोग चीज़ को क्या करेंगे, हम लोग इस पर्टिकुलर पार्ट को जो है वो एक्सटेंड कर देते हैं। अब देखिए एक्सटेंड जब हमने इसको कर दिया, यू कैन सी दिस इज वेयर वी कैन ऑब्जर्व द सिमिलर पैटर्न ओवर हियर। ओके, तो ये चार्ट वगैरह को हमने ड्रॉ किए हैं एंड दिस इज़ हाउ वी कुड ऑलवेज ट्रेड इन आवर वे। तो मैं इसी तरीके से जो बुलेटिन है आपको हमारे जो फिबोनाची कोर्स है, और इफ़ यू विलिंग टू जॉइन द नॉर्मल बुलेटिन सर्विस यू कैन डेफिनेटली जॉइन। दोनों में आपको ये चीज़ें जो हैं वो सिखाया जाता है। दिस इज़ अ कोर्स प्लस लर्निंग इन द सेम वे। So that's it for today as of 9 and we'll get back in the next one. Bye.